हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? ऑप्शंस हैं ईरान, जॉर्डन, कुवैत या फिर इराक। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इराक। इराक में यूफ्रेटस जो है इसको फरात नदी बोलते हैं और टिग्रिस को दजला बोलते हैं। दजला और फरात नदियां जो हैं वो इराक देश में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ है? ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर, या फिर मैक्सिको की खाड़ी। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच या फिर सुंडा जो गर्त है, जो पहले जावा गर्त कहलाता था। सुंडा जो गर्त है उसको जावा गर्त कहते थे। पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित एक 3200 किलोमीटर तक चलने वाला ये एक महासागरीय गर्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन है बाबल मंदेब, सरयूज, बोस्पोरस या फिर मलक्का। क्वेश्चन 3 का जो आंसर है सही वो है ऑप्शन ए, बाबल मंदेब। ठीक है। ये जो बाबल मंदेब जल संधि है वो लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में धाराएं दी गई हैं, दूसरी सूची में उनकी विशेषता दी गई हैं। तो धारा कौन कौन सी है? क्यूरोशियो धारा, पेरू धारा, लेब्राडोर धारा या फिर फ्लोरिडा धारा। और विशेषता क्या है? अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा, अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा, प्रशांत महासागर में उष्ण धारा और प्रशांत महासागर में ठंडी धारा। तो यहाँ पे नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। मैच करके एक बार देख लेते हैं। क्यूरोशियो धारा जो है वो है, उसकी विशेषता है ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली क्यूरोशियो जो धारा है ये एक गर्म धारा है। ठीक है, उष्ण धारा है। नेक्स्ट है पेरू धारा। इसकी क्या विशेषता है? पेरू धारा भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है और ये ठंडी धारा है। ठीक है। फिर है लेब्राडोर। लेब्राडोर धारा जो है ये अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली ये एक ठंडी धारा है। और फ्लोरिडा धारा जो है ये भी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली एक गर्म धारा या उष्ण धारा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शंस हैं जायरे, नाइजर, नील या फिर अमेजन। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जायरे या जायरे। देखिए, कांगो नदी जो कि जायरे नदी है, यानी कि ये जो जायरे नदी है इसको हम कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, कांगो नदी। तो जो कांगो नदी है जो कि जायरे नदी की भी कहलाती है, ये अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। नील नदी के बाद अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अपने मार्ग में जब कांगो नदी अपने मार्ग में जितना भी जो भी इसका जो मार्ग जहाँ तक के भी जाता है, तो ये अपने मार्ग में कांगो नदी जो है या फिर जायरे नदी ये 2 बार भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर को पार करती है, 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर, रेम गेज,
नेफोस्कोप या फिर हाइग्रोमीटर। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेफोस्कोप के द्वारा बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। इसके द्वारा, ये जो नेफोस्कोप है इसके द्वारा जो मध्यम ऊंचाई वाले तथा उच्चवर्ती जो बादल होते हैं, मध्यम ऊंचाई वाले उच्चवर्ती बादल, उनकी गति और उनकी दिशा को मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, डेल्बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन है काजू, कॉफी, चाय या फिर शीशम। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शीशम। शीशम भारतीय उपमहाद्वीप का एक वृक्ष है। इसकी जो लकड़ी है वो फर्नीचर एवं इमारती लकड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, और डेल्बर्जिया जाति जो है वो शीशम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ें। सही ढंग से हमें इनके जोड़े बनाने हैं। तो रेगिस्तान एक तरफ दिए गए, एक तरफ उनका स्थान दिया गया है। रेगिस्तान में क्या क्या है? कालाहारी रेगिस्तान है, अटाकामा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान या मरुस्थल। ठीक है, स्थान में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया है। नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3142। एक बार मैच करके देख लें। कालाहारी जो मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का ये गर्म और शुष्क जो है, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। उसके बाद है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, थार मरुस्थल जो है ये एशिया का है। पाकिस्तान और भारत के कुछ क्षेत्रों में थार मरुस्थल जो है फैला हुआ है। इसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, अंधी घाटियां पाई जाती हैं। ऑप्शंस हैं कार्स्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या फिर टुंड्रा प्रदेश में। अंधी घाटियां जो हैं वो कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, कार्स्ट प्रदेशों में नदियों का जो जल है वो विलियन रंध्रों, जो छेद होते हैं वहाँ जहाँ पे भी ये नदी बह रही होती है, वहाँ के जो ज़मीन में जो छेद होते हैं उनसे नीचे की ओर ये रिसने लगता है। तथा नदियों की जो आगे की जो घाटी होती है, जिस जगह से नदी बह रही होगी उसके आगे की जो घाटी है वो शुष्क रह जाती है, क्योंकि जो पानी है वो नीचे की तरफ रिस जाता है। ठीक है, वो आगे की तरफ वाली जो है वो शुष्क रह जाती है, तो इसलिए उसे शुष्क घाटी कहते हैं। जबकि जो घाटी का जो पीछे वाला भाग होता है वो अंधी घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो अंधी घाटियां जो होती हैं वो कार्स्ट प्रदेश जो है वहां पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शंस हैं जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या फिर आम आदमी। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जंगल का आदमी। जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं इनको बिरहोड़ कहा जाता है, ठीक है, और अब ये जो बोलचाल की भाषा में अब इसे बिरहोर कहा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।